हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में देखें। तो आज की क्लास का अपना एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास। इसमें टॉपिक है अपना छोटा सा टॉपिक है गतिशीलता, मोबिलिटी क्या होती है। इस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक है उसका गतिशीलता। गतिशीलता होती क्या है इसके बारे में यदि अपन देखें तो यहाँ पर यदि अपन चालक की बात करें तो किसी चालक में जो चालकता होती है उस चालकता का कारण होता है उस चालक में उपस्थित आवेश वाहक। कोई भी चालक कैसा भी हो, यदि उसमें अपन गतिशीलता की बात करें, उसमें चालकता की बात करें तो उसमें जो चालकता होगी वो उसमें उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण अर्थात आवेश वाहकों के कारण होगी। आवेश वाहक होंगे चालकों में, वो क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उस चालक में चालकता उपस्थित रहती है। उसका कारण, चालकता का जो कारण होता है वो हमेशा क्या होता है, आवेश वाहकों की जो उपस्थिति है वो हमेशा चालकता को व्यक्त कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर गतिशीलता होती क्या है, मतलब चालकता गतिशीलता से ही लिया गया है। जब किसी चालक में चालकता होगी तो क्या होगा, आवेश वाहक गति करेंगे, उन आवेश वाहकों की गति के संबंध में यहाँ पर गतिशीलता। तो ये होती क्या है गतिशीलता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को लिख रहा हूँ। डेफिनेशन के आधार पर अपन इसको यहाँ पर परिभाषित इसको समझ सकेंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है वो देखो स्टूडेंट क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, इसकी डेफिनेशन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ये उस चालक के लिए यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र, क्या चीज आ रही है यहाँ पर, अपवहन वेग एवं विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट गतिशीलता अपने को क्या मिल रही है, गतिशीलता बराबर क्या होगा, अपवहन वेग बटे में विद्युत क्षेत्र। गतिशीलता को स्टूडेंट अपन म्यू से व्यक्त कर रहे हैं। म्यू बराबर अपवहन वेग, अपवहन वेग को अपन ने वीडी से व्यक्त किया है, तो अपवहन वेग का परिमाण और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कह रहे हैं। गतिशीलता म्यू बराबर वी डी बटे में विद्युत क्षेत्र ई, इन दोनों राशियों के अनुपात को अपन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, गतिशीलता कह सकते हैं। म्यू बराबर वीडी बटे में ई गतिशीलता को व्यक्त करता है। तो यहां पर इसकी आसान सी परिभाषा जो मैंने यहां पर दर्शाई क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को क्या कह रहे हैं, गतिशीलता कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां पर गतिशीलता की डेफिनेशन, इसकी दूसरी डेफिनेशन और दे सकते हैं यहाँ पर। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र में, दूसरी डेफिनेशन और देखो स्टूडेंट, अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं।
इसकी दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट अपने को यहाँ पर ये मिली, एकांक विद्युत क्षेत्र में, अर्थात यदि यहाँ पर E बराबर एकांक मान लिया जाए तो एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को अपन क्या कह रहे हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता की डेफिनेशन यहाँ पर अपने को ये मिल रही है। क्लियर हुआ, गतिशीलता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है कहां पर, एकांक चालक के एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को अपन गतिशीलता कह रहे हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ये भी लिखी है अपन, इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को भी गतिशीलता कह रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर इस समीकरण में अपने पास यहाँ पर अपवहन वेग का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, ये अपने पास है। यहाँ पर अपवहन वेग Vd बराबर क्या होता है, स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे m इंटू टो। अंतिम क्लास में यहाँ पर अपन ने ज्ञात किया था स्टूडेंट, अपवहन वेग Vd का ये मान, अपवहन वेग Vd का ये मान इस समीकरण में रख दे। यदि मैं इसको समीकरण 1 दे दूं तो समीकरण 1 से अपने को क्या मिल रहा है, समीकरण 1 से म्यू बराबर Vd के स्थान पर E अपॉन स्मॉल m इंटू टो बटे में E। सही स्टूडेंट, तो यहां से ये विद्युत क्षेत्र E यहां पर कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है स्टूडेंट, यहां पर अपने पास शेष बच रहा है म्यू बराबर E टो अपॉन m। म्यू बराबर अपने को मिल रहा है E इंटू टो अपॉन m। यहां पर E इलेक्ट्रॉनों का आवेश, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टो इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में माध्य विश्रांति काल को व्यक्त करता है। उनकी दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य लगे समय के औसत मान को अपन माध्य विश्रांति काल कह रहे हैं, तो टो यहाँ पर माध्य विश्रांति काल है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गतिशीलता का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, गतिशीलता का मान पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। गतिशीलता का मान यहां पर इन कारकों पर निर्भर करेगा। तो गतिशीलता की डेफिनेशन यहां पर अपन ने देखी है, डेफिनेशन इसका फॉर्मूला यहां पर अपने को मिला है। एक फॉर्मूला म्यू का ये है, दूसरा फॉर्मूला म्यू के लिए यहां पर ये लिखा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट, अब यहां पर गतिशीलता, यदि अपन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या रहेगी, वो यहां पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट अपन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या रहेगी, इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को यदि म्यू ई से व्यक्त कर दूं, ई यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो म्यू ई बराबर अपने को क्या मिल रहा है, ई इंटू टो ई बटे में स्मॉल एम ई। इलेक्ट्रॉनों के लिए गतिशीलता के मान को इस समीकरण के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। जो भी कण होगा, इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात कर रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए अपन ने टो के साथ में ई ले लिया और m के साथ में m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉनों के माध्य विश्रांति काल को व्यक्त करता है। तो यहां पर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या रहेगी, उसकी डेफिनेशन यहां पर अपन ने देखी, डेफिनेशन उसकी निर्भरता का कारक अपन ने देखा। अब यहां पर मैं इसके मात्रक की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, गतिशीलता का मात्रक क्या होगा, देखो इधर मैं इसके मात्रक की भी बात कर रहा हूं। गतिशीलता का मात्रक क्या रहेगा वो देखो इधर, मात्रक क्या रहेगा, मात्रक अपन समीकरण अपन ने लिखा है अपवहन वेग बटे में विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर Vd बटे में E अपन ने लिखा है किसके बराबर, म्यू के बराबर।
म्यू बराबर वीडी बटे में ई। वीडी क्या है? अपवहन वेग। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड बटे में विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ये इनके मात्रक है। तो यहां पर म्यू का मात्रक अपने को क्या मिल जाएगा? म्यू का मात्रक यहां से अपने को मिल रहा है, ये मीटर ऊपर चला गया तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। मीटर स्क्वायर इंटू प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। यहां पर म्यू के मात्रक को व्यक्त कर रहा है। म्यू का जो मात्रक है वो अपने को ये मिल रहा है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड म्यू के मात्रक को व्यक्त कर रहा है। म्यू का जो मात्रक है वो अपने को ये मिल रहा है। सही है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड किसको व्यक्त कर रहा है? इसके मात्रक को व्यक्त कर रहा है। इसका दूसरा मात्रक स्टूडेंट यहां से ये भी लिख सकते हैं अपन, म्यू का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे में न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलम भी लिखा जा सकता है। तो यहां से इसका अन्य मात्रक अपने को क्या मिल रहा है? मीटर इंटू कूलम प्रति न्यूटन सेकंड। इसका अन्य मात्रक ये भी लिखा जा सकता है, मीटर कूलम प्रति न्यूटन इंटू सेकंड। एक मात्रक ये हो गया और इसका एक मात्रक ये हो गया। ये दो मात्रक यहाँ पर अपने को इसके प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक है। इस आधार पर यहाँ पर इसके मात्रक अपन ने ज्ञात किए। तो यहाँ पर टॉपिक था स्टूडेंट अपना क्या? गतिशीलता। टॉपिक क्या है? गतिशीलता। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी का मान अपन ने ज्ञात किया है। चालकों के लिए मोबिलिटी क्या होती है? गतिशीलता क्या है? गतिशीलता चालकता से संबंधित है। आवेश वाहकों की गति से संबंधित है। वो क्या होती है वो अपन ने कैलकुलेट की। यहाँ पर डेफिनेशन अपन ने दी। यहाँ पर क्या थी डेफिनेशन? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को क्या कह रहे हैं? गतिशीलता कह रहे हैं। आगे समझ में? गतिशीलता दूसरी परिभाषा इसकी ये भी दी अपन ने। समीकरण म्यू का मान अपने क्या मिला? म्यू से व्यक्त कर रहे हैं किसको? गतिशीलता को। तो म्यू बराबर क्या मिल रहा है? वीडी बटे में ई अपवहन वेग बटे में विद्युत क्षेत्र। अर्थात एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को क्या कह रहे हैं? गतिशीलता कह रहे हैं। तो यहां से इसका समीकरण, क्योंकि वीडी का मान अपवहन वेग का मान अपन पहले ज्ञात कर चुके, हम जानते हैं ये अपवहन वेग का मान होता है, ये मान इस समीकरण में पुट करें तो यहां से म्यू का मान अपने को मिल रहा है E इंटू टू अपॉन एम। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गतिशीलता का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए अपन ने समीकरण ये दर्शा दिया। यहाँ पर इनके साथ में अपन एक सिंबल दे दिए E, जो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रदर्शित किया गया है। आगे समझ में? तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। गतिशीलता क्या होती है ये अपन ने डिस्कस किया। इसका मात्रक क्या होता है, इसका समीकरण क्या होता है, ये अपन ने तैयार किया। यहाँ पर नोट कीजिए इसे। गतिशीलता क्या है ये टॉपिक अपना। अब यहां पर गतिशीलता क्या होती है ये तो क्लियर हो गया। अब इसे गतिशीलता का संबंध ज्ञात करना है अपने को विद्युत धारा के साथ में क्या है। विद्युत धारा जो आवेश वाहकों की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और गतिशीलता में भी संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है वो यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नोट्स आपको तैयार करने। अब देखो यहाँ पर इसी का एक टॉपिक और लेते हैं अपन, गतिशीलता से संबंधित ही है। गतिशीलता का संबंध अपने को दर्शाना है किसके साथ में? विद्युत धारा के साथ में। विद्युत धारा के साथ में गतिशीलता का क्या संबंध है वो संबंध यहां पर कैलकुलेट करने वाले स्टूडेंट। यहां पर इसी का टॉपिक है क्या? विद्युत धारा एवं
गतिशीलता में संबंध क्या होता है। इसमें यहां पर संबंध कैलकुलेट करने वाले हैं पहले। तो यहां पर विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कह रहे हैं, और आवेश के रूप में यहां पर आवेश वाहक होते हैं चालकों में, वो कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चालकता है वो उन आवेश वाहकों के, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। उनकी गतिशीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही उत्पन्न होती है। तो यहां पर इसमें इन दोनों में संबंध होगा। वो संबंध कैसे होगा, देखो इधर, यहां पर अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा एवं विद्युत धारा एवं अपवहन वेग में संबंध क्या था। विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध अपन ने ज्ञात किया था क्या, I बराबर NEA VD। ये अपन ने अंतिम क्लास में डिस्कस किया था, I बराबर NEA VD। अपवहन वेग और विद्युत धारा में ये संबंध होता है। अब यहां पर अपवहन वेग गतिशीलता की परिभाषा से क्या मिल रहा है अपने को, इसकी परिभाषा से अपने को म्यू बराबर मिल रहा है क्या, VD अपॉन E। तो यहां से VD बराबर क्या मिल गया अपने स्टूडेंट, म्यू E। और इलेक्ट्रॉनों के लिए गतिशीलता अपन लिखे तो म्यू E बराबर VD अपॉन E लिखा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर। तो VD बराबर अपने को ये मान मिल रहा है। तो यहां पर यदि मैं इसको समीकरण 1 दे दूं तो समीकरण 1 से अपने को क्या मिल रहा है, समीकरण 1 से क्या मिल रहा है, ये VD का मान यहां पर पुट कर दूं तो I बराबर NEA इंटू VD के स्थान पर म्यू E इंटू E। अर्थात यहां पर विद्युत धारा और गतिशीलता में ये संबंध मिल रहा है। I बराबर NEAE इंटू म्यू बी। कहने का मतलब यहां पर विद्युत धारा और गतिशीलता दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जिस प्रकार विद्युत धारा का मान बढ़ेगा उसी प्रकार गतिशीलता के मान में वृद्धि होती है। धारा के मान में वृद्धि होने पर गतिशीलता का मान बढ़ेगा, धारा का मान यदि घट रहा है तो गतिशीलता का मान भी घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो गतिशीलता और विद्युत धारा के मध्य क्या संबंध है, वो संबंध अपन ने यहां पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये संबंध अपन ने कैलकुलेट किया है किसके लिए, किसी चालक के लिए। ये संबंध किसके लिए था स्टूडेंट, ये संबंध यहां पर है चालकों के लिए। चालकों के लिए ये संबंध अपन ने कैलकुलेट किया है। अब चालकों के स्थान पर यदि अपने पास कोई अर्धचालक है, देखो स्टूडेंट इसीलिए टॉपिक और ले रहा हूं मैं, क्या अर्धचालकों के लिए विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध। अर्धचालकों के लिए क्या होगा, ये था चालकों के लिए, ये अपने कैलकुलेट किया किसके लिए, चालकों के लिए कैलकुलेट किया है धारा और गतिशीलता में संबंध। यहां पर संबंध कैलकुलेट कर रहे हैं अर्धचालकों में, क्योंकि यहां पर इनमें एक डिफरेंस है। चालक जो होते हैं उनमें आवेश वाहक के रूप में केवल और केवल क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उन अर्धचालकों में आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, होलों के कारण होल धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण मुक्त धारा प्रवाहित होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो रिक्तता होती है उसे अपन होल कहते हैं और वो ही धनायन की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पर अर्धचालकों के लिए
यदि अर्धचालकों की अपन बात करें तो अर्धचालकों के लिए जो धारा है वो धारा I बराबर IE प्लस IH। IE यहां पर क्या है, इसे तो कह रहे हैं अपन क्या, इलेक्ट्रॉन धारा, और इसे कह रहे हैं अपन क्या, होल धारा। इलेक्ट्रॉनों के कारण अलग धारा प्रवाहित होती है और होलों के कारण अलग धारा प्रवाहित होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होलों के लिए धारा का समीकरण यहां पर अपन इससे लिख सकते हैं। ये संबंध अपन ने चालकों के लिए कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रॉनों के लिए कैलकुलेट किया है, तो इसी समीकरण से यहां पर I बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, I बराबर IE का मान n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे अपन Ne लिखें, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, या मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा, पहले E लिख लूं, फिर Ne इंटू एक चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, E विद्युत क्षेत्र, और म्यू E इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। सही है, प्लस होल धारा के लिए यहां पर होलों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, होलों की संख्या NH, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल E, A विद्युत क्षेत्र E, और होलों की गतिशीलता म्यू S से व्यक्त करते हैं। H यहां पर होलों को व्यक्त कर रहा है, E यहां पर इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर रहा है। तो यहां से इस समीकरण से अपने को मिल रहा है कि इस समीकरण में E A इंटू कैपिटल E कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, Ne म्यू E प्लस NH प्लस NH म्यू H, यहां पर अपने को समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर यदि अपने पास कोई अर्धचालक पदार्थ दिया तो उस अर्धचालक पदार्थ के लिए धारा और गतिशीलता में जो संबंध है, धारा और गतिशीलता म्यू H और म्यू E, इनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन इस समीकरण के आधार पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन ने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया है कि विद्युत धारा और अपवहन वेग से गतिशीलता में क्या संबंध है। विद्युत धारा और गतिशीलता चाहे वो चालकों के लिए हो चाहे अर्धचालकों के लिए, दोनों के अपन ने दोनों के लिए रिलेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। तो गतिशीलता टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए। गतिशीलता क्या होती है ये अपन ने डिस्कस किया और आसानी से आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर भी यदि आपकी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट।